हाँ जी, राम राम। स्वागत, अभिनंदन सभी साथियों का बीएल सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, अपन आज का जो ये पेपर कर रहे हैं, ये पेपर है बी सीरीज का। मैंने एक बार ए सीरीज वाले सारे कंप्लीट करवा दिए। अब ये 28 तारीख को आर एल शिफ्ट थर्ड में लेवल सेकंड का जो शिफ्ट थर्ड यानी 28 तारीख को जो पेपर हुआ उसका बी सीरीज का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। जो भी साथी स्पीड से अपने को देख ले कि मेरे ये पेपर आया था। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले साइकोलॉजी के क्वेश्चन को। साइकोलॉजी का पहला क्वेश्चन है, आरटी एक्ट 2009 की धारा 29 के तहत शिक्षा का माध्यम प्राथमिक रूप से कैसा होना चाहिए? तो इसका आंसर है प्रारंभिक चरणों में क्षेत्रीय और मातृभाषा होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, पहले का सी। दूसरा क्वेश्चन है, औसत से कम बुद्धिमत्ता वाले छात्रों के लिए सिफारिश की जानी चाहिए सामग्री को छोटे और तार्किक चरणों के रूप में। इसका भी सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अंत व्यक्ति विभिन्नता का क्या अर्थ है? अंत यानी इंट्रा, इंट्रा का मतलब खुद के अंदर, खुद के अंदर का मतलब व्यक्ति के भीतर। इसका ए आंसर सही है, 3 में ए सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा समायोजन तंत्र शराब और नशीले शराब वाले में दुश्चिंता से बचने के लिए पलायन कर जाता है? व्यक्ति क्या कर जाता है? पलायन कर जाता है। इसका सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, मूल्यांकन की प्रक्रिया में रूब्रिक्स कैसे लाभकारी होता है? तो रूब्रिक्स होता है वे छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए स्पष्ट मानदंड प्रदान करते हैं। डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन कौन सा व्यक्तित्व इन्वेंट्री गुणों को मापने के लिए करता है? तो इन्वेंट्री के लिए आरबी कैपिटल यानी सी आंसर इसका। अब देखो इसमें करेक्ट आंसर सी ज़्यादा हो रहे हैं इस पेपर में, तो हो रहे हैं तो भाई हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, कॉन्सेप्ट मैप की प्राथमिक संरचना क्या है? तो कॉन्सेप्ट मैप वाले में लेबल वाले नोट्स और कनेक्टिंग लाइन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, समायोजन की प्रक्रिया के रूप में मुख्य रूप से किसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं? तो सौ और पर्यावरण के बीच सामंजस्य स्थापित करना ही क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है, किसी को कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, क्रियात्मक अनुसंधान में डेटा विश्लेषण से कौन सा सांख्यिकीय परीक्षण आमतौर पर उपयोग किया जाता है? तो यह सहसंबंध टी परीक्षण ए करेक्ट हो गया 9 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्यक्तित्व के संदर्भ में स्वभाव क्या है? स्वभाव होता है भावनात्मक और संवेगात्मक प्रक्रियाएं होती है। भावनात्मक और संवेगात्मक प्रक्रियाएं होती हैं। क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है सर? अगला क्वेश्चन नंबर 7 10 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 11, रचनावादी शिक्षण अभ्यास में शिक्षकों का सामना की जाने वाली वैचारिक दुविधा क्या है? तो कक्षा चर्चाओं का प्रबंधन कैसे? शिक्षण शास्त्र के विश्वासों को रचनावादी सिद्धांतों में सामंजस्य बनाना। बी करेक्ट है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 12, बच्चों की शुरुआत में रोने और ध्वनियों के माध्यम से भाषा को व्यक्त करते हैं। शुरू में बच्चे, सबको पता है आपको। समाज में प्रतिभाशाली बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? अमूल्य संसाधन के रूप में देखा जाता है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, वंशानुक्रम और पर्यावरण की पारस्परिक निर्भरता क्या दर्शाती है? विकास को वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है कि कौन सा अभिप्रेरणा सिद्धांत प्रदर्शन बढ़ाने के लिए स्पष्ट और विशिष्ट उद्देश्यों को निर्धारित करने पर केंद्रित है? तो यह लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत। अगला क्वेश्चन 16 है, मस्तिष्क पक्षाघात का सामान्य कारण क्या है? जो जन्म से पहले या जन्म के बाद दौरान मस्तिष्क की क्षति है, मस्तिष्क से पक्षाघात है। क्वेश्चन नंबर 17, सीखने को परिपक्वता से किस प्रकार अलग किया जा सकता है? सीखने के लिए बाहरी अनुभव आवश्यक है, जबकि परिपक्वता क्या है? आनुवंशिकी है। क्वेश्चन नंबर 18, विकास में किस सिद्धांत के अनुसार विकास गर्भाधारण से मृत्यु तक चलता है? तो निरंतरता का सिद्धांत यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19, केटल के सिद्धांत में फ्लूइड बुद्धिमत्ता किसे है? बिना पूर्व ज्ञान के निर्भरता के नई समस्याओं को हल करने की क्षमता होती है, ये फ्लूइड बुद्धिमत्ता है। क्वेश्चन नंबर 20, एनसीएफ 2005 में सुझाई गई शिक्षण विधियां क्या है? ज्ञान को वास्तविक जीवन के साथ जोड़ना, शिक्षा बिना बोझ के। बस। क्वेश्चन नंबर 21, प्रकृति बनाम पोषण परिसंवाद का मुख्य विषय क्या है? बुद्धिमत्ता आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों द्वारा प्रभावित होती है। यही ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कौन से कारक व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाते हैं? तो इसका आंसर है प्रशिक्षण और अभ्यास लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कोहलरबर्ग के नैतिक विकास का संवेदात्मक सिद्धांत है, तो ये पहला चरण आपको कहता है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिनय, डी सही है इसका। कौन सी उदाहरण? मात्रात्मक, तो मात्रात्मक मापन क्या है? मात्रात्मक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है? तो बुद्धिमत्ता आंतरिक कारक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन 26 रचनात्मकता के विकास का पहला चरण कौन सा है? तो पहला चरण तैयारी होती है। पहला चरण क्या होती है? तैयारी होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 27, देखो अपन फास्ट कर रहे हैं क्योंकि किया हुआ है अपना पहला पेपर डिटेल से, तो अब यहाँ कर लेते हैं। आंतरिक संज्ञानात्मक भार का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? एक छात्र जो जटिल तत्वों को पहचानने के लिए संघर्ष करता है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28 बुद्धिमत्ता का कौन सा प्रकार व्यक्ति की स्वयं की भावनाओं और उद्देश्यों को स्वयं की बात करता है? तो अंतः वैयक्तिक बुद्धिमत्ता, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन नंबर 29 पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार बच्चे के किस चरण को स्थूल स्थायित्व विकास का? तो संवेदी मोटर चरण, ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर 30 है उपलब्धि परीक्षण बनाने का पहला कदम क्या है? तो ये है निर्देशात्मक उद्देश्यों की पहचान करना। सबसे पहले उद्देश्यों की पहचान करना होता है पहला कदम, उद्देश्यों की पहचान करना। अब बात करते हैं साइकोलॉजी के 30 कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी। लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी में क्या है? भाषा प्रयोगशाला के संदर्भ में उचित कथन है। ये प्रश्न बोनस में जाएगा, लेकिन फिर भी इसका करेक्ट आंसर बी और सी हो सकते हैं, लेकिन बोनस रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 32 एक परेशानी के से पहले दूसरी परेशानी आती है, तो ये होती है कोड में काज का हो जाना। कोड में थी और फिर खाज और हो गई। भारतवर्ष में किंडरगार्टन बॉक्स का निर्माण किसने किया? ये क्वेश्चन बोनस में जाएगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित देवीदत्त ने। अगला क्वेश्चन है यदि तुम अमेरिका जाओ तो तुम्हें विभिन्न देशों की यह संकेतार्थक वाक्य, ये किस प्रकार का वाक्य? संकेतार्थक, ऑप्शन नंबर बी 34 में बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ करना कौन सी कक्षा के अधिकांश है? तो ये क्वेश्चन बोनस में जाएगा। ये कक्षा 4 से करवा दी जाती है, लेकिन कहीं कहीं कक्षा 6 भी है। तो जिसने बी किया उसका भी सही है, जिसने सी किया उसका भी सही है। क्वेश्चन नंबर 36 राजस्थानी बोलियों में कौन शामिल है? तो हाड़ौती बूंदी, यह हाड़ौती है राजस्थानी, यह हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये प्रश्न पाठ्य वस्तु को अधिक से अधिक समावर्त कर सकते हैं। छोटे छोटे खूब सारे प्रश्न बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? वस्तु, धन, अग्नि या शक्ति? तो धन है, ये पुल्लिंग शब्द है। धन कैसा शब्द है? पुल्लिंग है धन। आगे गद्यांश में अणु तो, अणु तो का मतलब होता है अणु तो यानी अधिक, अणु तो धन यानी अधिक है। अगला क्वेश्चन नंबर तिरोहित शब्द का अर्थ होता है लुप्त। तिरोहित का अर्थ क्या होता है? लुप्त होता है। अगला है बहन का पुल्लिंग क्या होगा? तो बहन का पुल्लिंग बहनों ही होगा। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है? सारा जीवन निचुड़ चुका, इस वाक्य का काल कौन सा है? निचुड़ चुका, तो ये है भविष्य काल। सॉरी भविष्य तो नहीं हो सकता, ये कौन सा काल रहेगा? वर्तमान काल है। चुका है वर्तमान काल या भूतकाल? करेक्ट आंसर सी रहेगा, इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होता है? तो ये है मनुष्य। मनुष्य 43 में ए। अगला क्वेश्चन 44 परीक्षा के समय में अध्ययन करने वाले छात्रों के संदर्भ में सत्य। परीक्षा का टाइम ही पढ़ रहे हैं मतलब रटने पर विश्वास करते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 44 में। क्वेश्चन नंबर 45 प्लेवे की पुस्तक कुक महोदय की है, ऑप्शन नंबर बी है 45 में बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र विस्तारक के अंतर की विशेषता क्या है? इसमें ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती। ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। निम्न विजयदान देता की रचना कौन है? अलेको हिटलर विजयदान देता की है, ये जीके का क्वेश्चन हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 48 स्वगति का सिद्धांत होता है, ये अभिक्रमित अनुदेशन पर आधारित है। किस पर आधारित है? अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली पर है। यदि आप चाहो तो डी भी सही करवा सकते हो ऑब्जेक्शन लगा के, ए सही है। 49 जब लिखने में जब कोई शब्द भूल छूट जाता है तो उसे हंस के जैसे उड़कर लिख दिया जाता है, तो हंस पद चिन्ह हो गया सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50 उच्च प्राथमिक स्तर पर बोले जाने पर उन्हें टोक दिया जाता है, तो उनमें बोलना कौशल का विकास हो जाता है, यानी कौन सा विकास हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 50 में। अगला क्वेश्चन 51 निम्नलिखित में से रेखांकित विज्ञान मानव सभ्यता और संस्कृति का, तो ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव है, ऑप्शन नंबर 51 में सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 52
क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोलता है कि सिविल उद्धार, उद्धार का मतलब होता है देने वाला, दाता, यानी बड़ा, सरल, श्रेष्ठ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 52 में। क्वेश्चन नंबर 53 है संस्कृति सम प्लस कृति होता है तो सम प्लस कृति बी ऑप्शन में करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आज हमने उन्हें अधिकसित मान लिया है। हमने का क्या है यहाँ पर सर्वनाम शब्द है हमने, यानी 54 में बी सही है, 54 में बी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर मुक्त का विलोम मुक्त है तो वो बधा हुआ है तो डी सही है 55 में डी। अगला क्वेश्चन है व्याकरणिक दृष्टि से प्रकृति शब्द कैसा है। प्रकृति क्या है, प्रकृति एक संज्ञा शब्द है, ऑप्शन नंबर सी। 57 नंबर है कि उपसर्ग युक्त पद है वी प्लस ज्ञान उपसर्ग ए, ऑप्शन 57 में ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 58 आदमी किस भाषा का है तो अरबी भाषा है, अरबी का मतलब विदेशी भाषा है। क्वेश्चन नंबर 59 लाभ और हानि में कौन सा समास है तो ये है द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 60 किस विकल्प के सभी शब्द इंसान के पर्यायवाची है तो इंसान है, मानव, मनुष्य और मनुष्य। ये लो जी हिंदी के 60 क्वेश्चन अपन ने कर लिए। अब लैंग्वेज सेकंड में संस्कृत करते हैं अपन। लैंग्वेज सेकंड में कौन सी करेंगे, संस्कृत को करेंगे। लैंग्वेज सेकंड में संस्कृत को करेंगे, लैंग्वेज सेकंड में संस्कृत को करेंगे अपन। लैंग्वेज बहुत आगे आ गई क्या, हाँ ये आ गई संस्कृत। ये लो जी संस्कृत करते हैं। लैंग्वेज सेकंड में क्या है, क्वेश्चन नंबर है यस्मिन विशेष छात्र से अधिका रुचिर भवति, जिसमें यदि रुचि अधिक है तो रुचि का सिद्धांत है, यानी ऑप्शन नंबर ए 61 में ए। वाणी रूपण भाव प्रकट, वाणी के रूप में भाव प्रकट करना क्या कहलाता है, भाषणम, यानी 62 में बी करेक्ट है, 62 में बी। सर्वे गुणा किसमें होता है, कंचनम, कांचनम आश्रयंती, 63 में सी। अगला क्वेश्चन नंबर 64 छात्र से तीव्र बुद्धि मूल्यांकन क्या परीक्षा तो शलाका परीक्षा करवाई जाती है। कौन सी परीक्षा, शलाका परीक्षा, 64 में सी। अगला क्वेश्चन दर्शे सर्वे साधन कस्मिन GISI पत्रिकाण में तो संगणके, ऑप्शन नंबर ए 65 में ए। अगला क्वेश्चन 35 इति तो ये होता है पंच त्रिशत, डी ऑप्शन हो जाएगा 66 में डी, 66 में डी। इच्विशानाम तालु, ई का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा, यानी 67 में डी, 67 में डी। पद्य शिक्षण से विदु नास्ति, पद्य शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है तो निगमन विधि नहीं है। यहाँ पर कौन सी विधि नहीं है, निगमन विधि नहीं है, 68 में डी। प्रातः 10:15 सवा 10 को बोलते हैं सवासे सपाद, सवासे सपाद बी 69 में। 70 अत्यधिक विश्वसनीय वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है ए, 70 में ए। अगला 71 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सा सदैव पुस्तकम पढ़ती, वाक्य में क्रमवाच्य तो क्रमवाच्य में सातेता, सातेता तामते तया, तया किसमें, तया सदैव पठ्यते, डी ऑप्शन हो जाएगा 71 में डी। उपयोग श्लोक के अलंकारम तो उपयुक्त श्लोक में अलंकार कौन सा है तो यहाँ उपमा अलंकार है। अगला क्वेश्चन छंद, छंद कौन सा है तो 1 2 3 काउंट करने से वसंत तिलका आएगा, मैंने खूब करवाए थे वसंत तिलका के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वसंत तिलका हो जाएगा 73 में वसंत तिलका। 74 विचिरतेव इत्यत्र क संधि, विचिरतेव में कौन सी संधि है तो यहाँ पर हो जाएगी विचिरती, एव, एव के लिए कौन सी संधि हो गई, गुण संधि, ए ऑप्शन हो जाएगा 74 में ए। 75 तंत्र गंभीरा अस्मिन पदे विशेष्य पदम किम, यहाँ विशेष्य पद कौन सा है, निर्मलम गंभीरा तर्गवती, तो यहाँ गंभीरा हो जाएगा, विशेष्य पद क्या हो जाएगा, गंभीरा हो जाएगा बी। स्थित्वा कत्वा प्रत्यय हो जाएगा 76 में डी। अगला हरबटे पंचपदी विकसित है मूल्यांकन विधि, ए ऑप्शन हो जाएगा 77 में ए। 78 अनुस्वार च नासिका च, 78 में ए हो जाएगा, 78 में ए। फिर 79 महती शक्ति जानते सतपुरुषा जन्मत एवं अस्मिन विशेषण पदम अस्ति, तो यहाँ विशेषण कौन है, महती शक्तिम, तो शक्ति जानत सतपुरुषा जन्मत शक्तिम हो जाएगा, यहाँ आंसर क्या हो जाएगा शक्तिम बी 79 में। फिर हो जाएगा 80 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, 80 नंबर का क्वेश्चन है जन्मत इत्यत्र क प्रत्यय, जन्मत जहाँ तय होगा वहाँ कित होगा बता रखा है सी। संतति इत्यत्र क विभक्ति, संतति में कौन सी विभक्ति है तो द्वितीय विभक्ति है संतति में बी। पर्ददाति में कौन सा लकार है, पर्ददाति लट लकार है। अत्यस्तम इत्यत्र क संधि, अत्यस्तम में यहाँ गुण संधि हुई, सॉरी यण संधि है, डी ऑप्शन। नृपय मम ध्रंस का आसित, यहाँ नृपय मया ध्रंस का आसित, डी ऑप्शन 84 में।
85 क्वेश्चन निरीक्षरा जना अपि केन्य कौशलेन सौकोर्णीय पेयंती, तो यहाँ हो जाएगा निरीक्षण भाषणेन अंतस्थ वर्ण कोण ये वैरल है। 86 में हो जाएगा सी 87 इक प्रत्याहार में ई उ री और रे, ये हो जाएगा ई उ री और रे। 87 में बी 88 श्लोकान शुद्ध उच्चारण करते हुए शुद्ध उच्चारण के लिए क्या किया जाता है, वर्तुलाकार ध्वनि ग्राहक यंत्रम और भाषा पंजिका ये भी हो सकती है। पिता भिक्षु को जन्म देता, पिता भिक्षु को धन देता है, यहाँ है पिता पिता पिता, तो पिता 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 भिक्षुकाय धनम ददाती, भिक्षुकाय चतुर्थी, धन देने के योग में चतुर्थी, यानी बी ऑप्शन 89 में बी। और 90 सर्वे भिक्षु परस्पर संबंधी, तो समवाय का सिद्धांत बी ऑप्शन 90 में बी। आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन साइंस और मैथ के क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन नंबर 91, जो ने एक पुराना फ्रिज 1500 में खरीदा, इसकी मैंने कैलकुलेशन करवाई है। किसी को कैलकुलेशन देखना है तो पीछे वाला वीडियो देख ले। इसका आंसर आएगा 7500 रुपये। अगला क्वेश्चन है ब्राह्मण में गणित की प्रकृति कैसी है, तो गणित की प्रकृति तार्किक प्रकृति है। ब्राह्मण में ए, ब्राह्मण में भी ए, गणित की प्रकृति तार्किक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सॉरी छूट गए क्या, 93 में की कैलकुलेशन की थी 5000 आंसर आएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर है इसका डी। मुझे याद है विद्यालय की आधारशिलता नहीं है, ब्लूप्रिंट क्या है, आधारशिला है, प्रश्न पत्र की आधारशिला है, बी ऑप्शन 94 में बी। 95 में डी आंसर करेक्ट है, 95 में डी आंसर करेक्ट है। 96 के अंदर क्या चल रहा है, गुणन की उदाहरणा, तो ये है वास्तविक परिस्थितियों का गणितीय समस्याओं का, बी ऑप्शन है। 97 कार्य पुस्तिका का मुख्य उद्देश्य क्या है, शिक्षकों का बोझ कम करना नहीं है, अभ्यास के अवसर देना, ए 97 में ए। 98 20% की दर से 1000 रुपये का 44% 2 साल में हो जाता है, कितने साल में हो जाएगा, 2 वर्ष में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 99 के एक पासे को अभाज्य संख्या भेजने की प्रायिकता होती है, वो होती है 1/2 होती है। अभाज्य संख्या की प्रायिकता कितनी है, 1/2 प्रायिकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 है उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए, जब तक दूर ना हो, कमी दूर नहीं हो, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि इसका आरोही क्रम में सेट करो, तो इसको आरोही क्रम में सेट करोगे ना तो इसका आंसर आएगा 2/9 1/4, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 101 में बी। एक बार इसको आप और चेक कर लेना, मुझे याद है क्योंकि निकाल नहीं रहा हूँ मैं, स्पीड से करा रहा हूँ, क्योंकि ये निकाल सकते हो इस क्वेश्चनों को आप भी। क्वेश्चन नंबर 102, गणित में उपचारात्मक शिक्षण उपायों के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, कमियों का निराकरण शीघ्र दूर किया जाए, बिल्कुल कमजोर परीक्षार्थियों पीछे बैठाना, ये कौन सा तरीका है भाई, ऑप्शन नंबर बी 102 में बी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, जब इसकी कैलकुलेशन करोगे आप तो इसका आंसर आएगा 53 डिग्री, कितना डिग्री आएगा, 53 डिग्री आ जाएगा। 103 का सी, 103 का आंसर हो जाएगा सी। 104 में क्या है, कितने वर्ष में, तो ये हुआ था 6 वर्ष और 8 माह में, 6 वर्ष और 8 माह में, 104 में सी, 104 में भी सी। उसके बाद में बात करते हैं अपन 105 से। 105वां क्वेश्चन क्या है, 105 में कौन आ जाएगा, 105 में कुत्ते आएंगे, कुत्ते, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 105 में डी, 105 में डी कुत्ते हो जाएंगे 2 नंबर पे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 106, 3 सेमी 4 सेमी और 5 सेमी वाले घन के लिए आंसर आएगा 6 सेमी, 6 सेमी। अगला क्वेश्चन 107, 107 है एक विद्यार्थी को अलग अलग नंबर है तो विश्वसनीयता है, समान नंबर मिल रहे हैं तो क्या मिल रही है, विश्वसनीयता। क्वेश्चन नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 108 है सबसे छोटी घनों, ये रामानुज संख्या सबसे छोटी 1729 है। क्वेश्चन नंबर 109, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, 109 में ए हो जाएगा, 109 में ए, 109 में ए। 110 क्या है, किसी बहुभुज की प्रत्येक बहिष्कोण का भाग, तो भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, डी ऑप्शन 110 में। 111 में भी डी आ जाएगा, 111 में भी डी आ जाएगा वापस कैलकुलेशन करोगे तो, क्योंकि 8 के बटा में 9 लिखना फिर हो जाएगा 16/9, वापस भाग लगाओगे तो इतना ही आंसर आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है कि तथ्य एवं अनुभवी सत्यापन परीक्षापी, ये कथन किसका है? तो ये कथन का मुझे पता नहीं है, आप देख लेना। जहाँ तक मुझे पता है ये है गुड एंड हेड का, लेकिन एक बार आप और देख लेना। इसका क्वेश्चन नंबर 113, 113 का यदि आप देखोगे तो ये समांतर होगी, तो ये होगी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी 113 में बी। उसके बाद में 114 में 4, यानी ये हो जाएगा 2 + √3, 2 + √3, 2 + √3, 2 + √3, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 √3। ए ऑप्शन 114 में ए। 115 छोटी कक्षाओं में गणित के लिए आगमन विधि, खेल और मनोरंजन विधि, निरस्ता को दूर करने के लिए खेल और मनोरंजन विधि हो जाएगी, सी ऑप्शन 115 में सी। उसके बाद में चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 116। 116 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1, वर्ग में कितनी सममित रेखाएं होती है? तो वर्ग में 4 सममित रेखाएं होती हैं, ऑप्शन नंबर सी। यदि इसका स्क्वायर करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 13 कैलकुलेशन करने से। 117 में डी। 118 ज्ञान के वर्ग की जड़ क्या है? तो इसके आंसर हो जाएगा गणित, 118 में सी। 119 किसी 8 सेमी भुजा वाले कट्ठागर को उठाया जाता है, वक्र प्रश्न हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और 4, 8 चौक 32, 32 दूना 64, तो ये हो जाएगा 119 में बी, 119 में भी बी। एक्स प्लस वाई एक बार प्लस और एक बार माइनस, 120 में सी। 121 गुजरात में क्या आया था? भूकंप आया था। गुजरात में क्या आया था? भूकंप आया था, बी। 122वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? 122वां क्वेश्चन है कि भूजल संकटन का कारण नहीं है, तो इसका भूजल संकटन का कारण नहीं है, वर्षा जल संचय कारण नहीं है, सी 122। जड़ों में लवणोद्भिद में, बी ऑप्शन 123 में बी। 124 प्लास्टिक, इसमें केवल सेकंड गलत है, बी ऑप्शन गलत है इसका, बी ऑप्शन गलत है, केवल बी। 125 प्रसव के दौरान गर्भाशय में ऑक्सीटोसिन हार्मोन लगाया जाता है, ऑक्सीटोसिन। यदि 14 गुणा 1 करोगे तो 1.4, 126 में ए हो जाएगा। उसके बाद में 127 का आंसर क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नाइट्रोजन हो जाएगी? भाई नाइट्रोजन हो जाएगी, डी। 128 रुधिर का थक्का विटामिन के बनाता है, डी 128 में डी। 129 वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये देखा कि चालकदार में, ओरस्टेड ने देखा था भाई, चुंबकीय सुई की बात ओरस्टेड ने की थी। 130 प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है, प्लाज्मोडियम में क्या होता है? बहुखंडन, बी ऑप्शन हो जाएगा। 131 प्रोजेक्ट वह संयोजन है, ये परिभाषा जॉन डीवी की परिभाषा है, जॉन डेवी या जॉन डीवी, ए ऑप्शन 131 में। 132 क्या बोल रहा है? 132 कह रहा है कौन सा अपशिष्ट का पुनर्चक्रण द्वारा चिकित्सीय अपशिष्ट हो जाएगा? 132 में डी। पादप के कोशिकाओं को अलग करता है, प्लास्टिड अलग करता है, ए ऑप्शन 133 में ए। 134 में जो ग्राफ है वो ग्राफ है रेखीय गति में नियत चाल की ग्राफ है, तो सेकंड और फोर्थ है, सेकंड और फोर्थ, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 135 कहता है गेहूं में हिलबंड रोग का प्रतिरोधक किस्म कौन है? तो ये पूसा सुब्रा है, पूसा सुब्रा, ए ऑप्शन। 136 विद्यार्थी अम्ल और सार के मध्य अंतर कर सकेगा, इसका मतलब ये क्या कर रहा है? ज्ञान उपयोग कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। यदि आप चाहो तो इसमें विश्लेषण भी करवा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 127, एक कार 800 किलोमीटर ये वापस दौड़ती है, तो ये 12 किलोमीटर हो जाएगी भाई, सी ऑप्शन। 137 में सी। 138 क्या बोल रहा है? दो घुलनशील द्रवों को अलग किसके द्वारा किया जा सकता है? तो घुलनशील द्रवों को अलग करने के लिए वाष्पीकरण नहीं, आसवन विधि, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 138 में 139 काला हिरण वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पाया जाता है? तालसा पर चूरू में पाया जाता है, बी 139 में बी, 139 में बी। अगला क्वेश्चन 140 में क्या है? गहरे रंग के लाल कपड़ों को बनाने की विवेकता, गहरे रंग के कपड़े सर्दियों में और हल्के रंग के आर में 4, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 141 है निबंधात्मक परीक्षण का क्या गुण है? तो ये विचारों की स्वतंत्रता रहती है, 141 में ए। उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण कौन है? Al2O3 है, Al2O3 142 में सी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 143 में 60 डिग्री, 143 में कितना डिग्री है? 60 डिग्री, 143 में 60, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि कवक एक उदाहरण है, पेनिसिलियम है, कवक एक उदाहरण किसका है? पेनिसिलियम का। उदाहरण किसका है? पेनिसिलियम का, तो ये सी। क्लोरोसार अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण 146 में क्लोरीन जहाँ बन रही है वही हो गया, डी ऑप्शन 146 में।
147 में एक मच्छर के काटने की 248 आंसर आएगा, मैंने कैलकुलेट किया था ए ऑप्शन 147 में। 148 शिक्षण सहायक दृश्य श्रव्य सामग्री में क्या सम्मिलित है? चलचित्र, यानी ऑप्शन नंबर 148 में ए। एल्किन का उदाहरण कौन है? डबल किस में हो रहा है? बी में। 149 में बी। उसके बाद में 150 डेसिबल सुरक्षित शोर है, 45 डेसिबल, ऑप्शन नंबर ए। ये लो जी अपन ने कंप्लीट एक पेपर जो सीरीज बी है, बच्चे बोल रहे हैं तो पहले देख लिया करो मैं कौन सी सीरीज करवा रहा हूँ, पेपर खोला हुआ रहता है। ये बी सीरीज है, 28 तारीख की शिफ्ट है और 28 तारीख की शिफ्ट यानी पहली शिफ्ट हुई थी सुबह, उसका बी सीरीज का पेपर है। जो भी साथी वीडियो पर नए आए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अच्छे कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ो ताकि अपन मेंस में अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और